ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं श्रीपतिं श्रीचैतन्येश्वरं परमानंद। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट ऑफ हार्नेसिंग द माइंड पावर। हमारे जो मन की जो शक्ति है उसको हम कैसे क्या करें, यूटिलाइज करें अच्छे से। उसको जो है हम कैसे हम यूज़ कर पाए, उसका उपयोग कैसे होगा, उसको उपयोग करने की कला क्या है। तो सबसे पहले मैं एक भगवद गीता का एक श्लोक दिखाऊंगा आपको। ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 6 नंबर श्लोक है। सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको? तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप। बंधुरात्मात्मनस्तस्य बंधुरात्मात्मनस्तस्य यनात्मैवात्मना जितः यनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो भगवान कह रहे हैं जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए तो मन जो है उसका सबसे बड़ा मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, अर्थात जो मन को जीत नहीं पाया या मन को जो है वो संयम नहीं कर पाया,
उसके लिए क्या है, उसके मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वो मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। योगाभ्यास हो या कोई भी कर्म हो, जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर मन आपका संयम नहीं है तो फिर वो कोई काम का नहीं है, वो पढ़ाई है कि नहीं, जो बाउंस बैक हो जाएगा है कि नहीं। पढ़ेंगे कुछ और रहेगा नहीं, और चलेगा और कुछ है कि नहीं। तो फिर समय नष्ट होगा। आप पढ़ रहे हैं या जो भी काम है आप कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलेगा, समय सिर्फ नष्ट होगा। जो अपने मन को वश में नहीं करता, वो सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अगर आपने अपने मन को संयम नहीं किया है, इसका मतलब समझ लो कि आप हमेशा एक शत्रु के साथ वास कर रहे हैं। वो शत्रु हमेशा आपके साथ है, सावधान है ना, है ना। जैसे सांप के साथ वो रहता है ना, सपेरा रहता है। सांप जो है बहुत पॉइजनस है, लेकिन वो बहुत केयरफुली रखता है ना। उसी प्रकार हमारा मन है, उसी प्रकार हमारे इंद्रियां हैं। पता नहीं कब चोट मार देगा, है ना, कब चोट मार देगा। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। कोई साधु का आज्ञा या कोई बड़ों का आज्ञा तो पालन नहीं करेंगे, किसकी आज्ञा पालन करेंगे? काम, क्रोध, जो अनर्थ है ना हमारे अंदर, 6 अनर्थ है, उन्हीं की आज्ञाओं का पालन करेंगे। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना और उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना में स्वीकार करता है, वो भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। उसी प्रकार एक और श्लोक है, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, ये सब एक से है। जो अपने मन को जीत लिया, उसके लिए कुछ मैटर नहीं पड़ेगा, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या सर्दी है, क्या गर्मी है कि नहीं। तो हम अभी देखेंगे कि कैसे जो है हम अपने मन को जो है कि शक्ति को हम उपयोग कर सकते हैं। तो मॉडर्न सिनेरियो में हम देखते हैं कि American schools today are supplied with surveillance and intruder devices, closed circuit TV, watchdogs, bush control doors, walkie-talkie, panic buttons and even weapon screening devices. अभी जो स्कूल में सब कैमरा लगाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि मतलब कहीं कोई बंदूक तो नहीं लेकर आ रहा है, कोई कुछ जो है ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेकर आ रहा है।
रिसेंट स्टडी कंडक्टेड बाय द कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कैलिफोर्निया पुलिस क्या कह रहा है? 1940 में जो प्रॉब्लम था वो क्या प्रॉब्लम था? स्कूल में च्युइंगम खा के जो है कहीं पे सटा देते थे, है ना, झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, दौड़ते थे, है ना, जो कि ये तो स्वाभाविक है। वेयरिंग इम्प्रॉपर क्लॉथ्स, नॉट थ्रोइंग पेपर इन द वेस्ट बास्केट, इधर उधर डस्टबिन में ना डाल के इधर उधर फेंक देते थे। तो ये उस समय प्रॉब्लम था। लेकिन 1980 40 साल में क्या एडवांस कर गया? क्या एडवांस कर गया? ड्रग एब्यूज़, अल्कोहल, प्रेगनेंसी, स्कूल में भी जो है बच्चियां जो है प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सुइसाइड, रेप, रॉबरी, असॉल्ट, बर्गलरी, आर्सन एंड बॉम्बिंग्स। 40 साल में इतना एडवांस कर गया स्कूलों में, हैं है कि नहीं? तो मॉडर्न एडवांस सोसाइटी क्या क्या किस किस चीज़ में एडवांस कर रहा है आजकल? वायलेंस में, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट में, मर्डर, सुइसाइड, करप्शन, मेंटल स्ट्रेस, रेप, डिवोर्स। आ तो रहा है, आ रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है बट आ तो रहा है। ओ हैं? अच्छा, ओके, थैंक यू। तो ये सब में क्या हो रहा है? एडवांस हो रहा है। ड्रग एडिक्शन, टेररिज्म, ये सब जो है हर साल क्या हो रहा है? इसमें बढ़ोतरी, एडवांस हो रहा है। टाइम मैगजीन पोल, द मेन प्रॉब्लम्स फेसिंग द सोसाइटी टुडे इज क्राइम एंड लैक ऑफ मोरलिटी। एक तो क्राइम है ही है, और लैक ऑफ मोरलिटी मतलब नैतिकता की कमी। छोटे छोटे बातों पर जो है झगड़ जाना, टॉलरेंस नहीं रहना, प्रिजन पॉपुलेशन हर साल बढ़ रहा है। एट ईयर एंड 2022 द करेक्शनल अथॉरिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैड jurisdiction over 12,30,100 persons in state or federal prisons, an increase of 2%, or 25,100 persons from year end 2021। तो एक साल में 25,100 कैदी बढ़ गए। आपको पता है इंडिया में तो ऐसा हाल है, इंडिया में जेल में जगह ही नहीं है। जिस जेल में कैपेसिटी है 1500, वहाँ पे अभी रह रहे हैं 2500। और इसी कारण जानबूझ के जो है ना, कई केस को जो है ना उसको फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है क्योंकि केस को फाइनल करेंगे तो वो व्यक्ति कन्विक्ट हो जाएगा, दोषी साबित हो जाएगा, तो फिर उसको जेल जाना पड़ेगा, और जेल में जगह ही नहीं है। ये समस्या है आजकल। बंदूक की बिक्री। In recent years, estimated gun sales across America have dramatically increased. Towards the end of 2019, and throughout 2020, gun sales reached record numbers. In 2022, about 17.4 million guns were sold in United States. इतने जो है
क्योंकि गन सेल्स क्यों बढ़ रहा है? लोग अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तभी तो हमारे जो गांव के लोग हैं उनको बंदूक की कोई आवश्यकता है? तो बंदूक देखे भी नहीं होंगे हैं? लेकिन बंदूक कौन रखता है? जो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है ना। जैसे राजनेता है जिसके पास ज़्यादा पैसा है कि नहीं? बिफोर फिनिशिंग स्कूल एन एवरेज चाइल्ड वॉचेस क्या 8,000 मर्डर्स, 1 लाख एक्ट्स ऑफ वायलेंस। वो किस में देखता है? टीवी या आजकल तो क्या आ गया, नेटफ्लिक्स और भी सब कुछ आ गया ना, इजीली सब देखा जाता है। मर्डर केस कैसे एकदम बढ़िया एकदम मर्डर हो रहा है जिसका कोई सबूत नहीं रहेगा। इससे क्या हो रहा है? वो बच्चे जो है प्रभावित हो रहे हैं कि अरे भाई हम भी ऐसे कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ ड्रग यूजर्स इन यूरोपियन यूनियन 83 मिलियन और 28.9% ऑफ एडल्ट्स ड्रग यूजर हैं। डाइवर्सेस in 2021 a total of 6,89,308 divorces occurred across the 45 US states। और इंडिया में भी ऐसे ही बढ़ रहा है, डिवोर्स रेट जो है वो बढ़ रहा है। इंडिया भी कंपटीशन कर रहा है दूसरे कंट्री के साथ इस मामले में, है कि नहीं? हम क्यों पीछे रहे? हम भी आगे जाएंगे, है कि नहीं? अमेरिका में तो लगभग ये थोड़ा कम हो रहा है आजकल। क्यों? वो कह रहे हैं कि मैरिज करेंगे तो डिवोर्स होगा ना, मैरिज ही नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे और जब मन उब जाएगा तो अलग हो जाएंगे, फिर डिवोर्स होने का कोई वो है झमेला है ही नहीं। इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है, नहीं तो पहले तो और भी दिखता था। एवरेज नंबर ऑफ सुइसाइड्स इन जापान कितना? 21,800। जो कंट्री हम सोच रहे हैं कि बहुत डेवलप कंट्री है, बहुत सुख होगा वहाँ पे, इसलिए हम दिखा रहे हैं कि देखो वहाँ पे कितना सुख है ना। ये तो ऐसे है जैसे कहते हैं ना कि आप सुने ना वो जो मिराज को क्या बोलते हैं हिंदी में? मरीचिका क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका, है ना, कि दूर से दिखता है पानी। अप्रोक्स नंबर ऑफ अटेम्प्टेड सुइसाइड्स इन अमेरिका कितना? 1.7 मिलियन। 1 in 5 children have stress-related emotional disorders. 40% teenagers admit to severe anxiety. Apollo Hospitals, a leading chain of hospital, has opened a separate clinic for teenagers, seeing a huge number of teen patients coming in for treatment for problems like obesity or anorexia. मतलब टीन जो है एक्चुअली देखा जाए तो ये जो बुढ़ापे में होना चाहिए, अभी क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है कि नहीं? जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, जैसे परिवार नहीं चला पा रहा है, बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तब हो सकता है कि उसको आना चाहिए ये सब चीज़। लेकिन अब क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चों को होने लगा है। एक बार मेरा एक फ्रेंड जो है वो डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है? कमर दर्द है। बोले उम्र कितना है तुम्हारा? बोले 22। बोले वाह, जवानी में बुढ़ापे का मज़ा ले रहे हैं आप। अभी जवानी में क्या कर रहे हैं? बुढ़ापे का मज़ा ले रहे हैं। मतलब ये जो बुढ़ापे में होना चाहिए ना, कमर दर्द, जो जॉइंट पेन,
लेकिन आजकल क्या है, छोटे छोटे बच्चों को होने लगा है। In the past 5 years, cardiologist Brian Pinto of Nanavati Hospital, Mumbai has seen a 20% increase in teenage patients with hypertension. Teen suicide rates have trebled in the past 25 years and 40% suffer from anxiety. Causes क्या है? 3 गुना हो गया है टीन एज सुसाइड जो है ना, पिछले जो है 25 साल में 3 गुना हो गया है। कारण क्या है? अकाडेमिक प्रेशर, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। और इस मामले में तो आपको कोटा जो है वो प्रसिद्ध है सुसाइड के मामले में। स्टूडेंट्स फीलिंग लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वीक मेमोरी पावर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, लैक ऑफ टाइम और एंड स्टडी मैनेजमेंट, लोनलीनेस, बोर्डम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, है कि नहीं? एकाग्रता नहीं है आज, हैं? बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, मेमोरी पावर भी बहुत वीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, ऐसे सब आदत डाल दिए हैं जो कि खुद को नुकसान कर रहा है। टाइम और स्टडी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत समय में मतलब बहुत कुछ उनके अंदर है और किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, कर दिए, लिख दिए सुसाइड, कर दिए सुसाइड, है ना। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है ना, छोटे छोटे बच्चे जो है आजकल जो है ऑपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन के कारण रिलेशनशिप हो रहा है और उसमें ब्रेकअप एंड पैचअप चलता रहता है। तो देखा जाए क्या हम सही में एडवांस कर रहे हैं? क्या सही में हम एडवांस कर रहे हैं? नहीं ना। Why there is much chaos and confusion in the society? इतना समस्या क्यों है? तो प्रभुपाद जी कहते थे, How can we expect peace and happiness in a society of people with disturbed minds? कैसे, जैसे कुछ अगर कुत्ता जो है उसको हम एक कमरे में बंद कर देंगे और उनको कहेंगे कि तुम चुप रहो, है ना, शोर मत मचाना, ऐसा हो सकता है? तो उसी प्रकार ये सोसाइटी में जब इतने सारा जो है डिस्टर्ब्ड माइंड है, चंचल मन है, तो उस सोसाइटी में हम शांति की आशा कैसे कर सकते हैं? है कि नहीं? तो सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स क्या है? क्या है? कंट्रोल्ड माइंड, मन को नियंत्रित करना, मन को जीत लेना। तो अब समझेंगे कि ये मन क्या चीज़ है। ये मन क्या हम मन है, या मन जो है कुछ और कुछ चीज़ है? कई बार लोग कहते ना, अरे आत्मा कह रहा है खाने के लिए, खाए जाओ। अरे सही में आत्मा कह रहा है या और कोई कह रहा है? क्योंकि आत्मा को तो ये खाने पीने से कोई मतलब है ही नहीं। आत्मा तो आध्यात्मिक है, आत्मा तो सच्चिदानंद है, उसको भौतिक काम से कोई मतलब है ही नहीं। तो फिर कौन कह रहा है इसको? तो हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो माइंड का मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि हमारे जो है 5 इंद्रियां हैं। अब जानते होंगे 5 इंद्रियां क्या क्या है? आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। तो 5 इंद्रियां हैं हमारे। और ये 5 इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन, है ना। और मन के ऊपर है बुद्धि।
इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे और उनकी माँ और बच्चों के पिताजी। तो ये जो बच्चे हैं वो कौन है? हमारी इंद्रियां। और माँ हो गई मन, और पिता कौन हो गए? बुद्धि, है ना। इंटेलिजेंस, माइंड, देन सेंसेस, है ना। सेंसेस के ऊपर कौन है? माइंड, माइंड के ऊपर कौन है? इंटेलिजेंस। तो ये जो इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस कुछ डिमांड भेजता है, और फिर क्या होता है कि अब माइंड के पास जाता है, क्योंकि वो तो माँ है। तो माइंड क्या करता है कि इसको लेकर कहाँ जाता है? इंटेलिजेंस के पास जाएगा कि ऐसा ऐसा जो है डिमांड आया है बच्चों का, सेंसेस का डिमांड आया है। अब इंटेलिजेंस जो है उसको सैंक्शन कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। इसलिए कई बार आप देखे होंगे कि माइंड और इंटेलिजेंस, ये दोनों के बीच में एक डायलॉग चलता है, समझ रहे ना। ये चीज़ करना है कि नहीं करना है, तो माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में क्या होता है? एक डायलॉग चलता है, हाँ। तो माइंड, जैसे हमने बताया कि इफ़ इट इज़ कंट्रोल्ड इट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, और इफ़ इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, देन इट विल बी योर ग्रेटेस्ट एनिमी। तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि चैरियट ऑफ द बॉडी, इस शरीर का रथ। शरीर के रथ में जो है जैसे 5 घोड़े हैं, उनको 5 इंद्रियां, और घोड़ों का जो लगाम होता है वो मन है, और जो बुद्धि है वो कौन है? वो ड्राइवर है, हाँ? सारथी। और सवारी कौन है? आत्मा बैठी हुई है ना? इसी प्रकार भगवान जो है भगवत गीता में बताते हैं। तो मेंटल डायलॉग जो है वो इंटेलिजेंस के साथ कैसे चलता है? तो माइंड जो है, फॉर एग्जाम्पल जो है, कल आपका एग्ज़ाम है, और आज क्या हुआ कि कोई एक चैनल में बहुत ही एक हिट मूवी आ रहा है, तो आपके कोई जो है मित्र ने क्या किया, आपको फ़ोन करके कहा, अरे सुन रहा है, आज जो है रात को 11 बजे वो मूवी आ रहा है, बहुत हिट था, है ना, है कि नहीं। तो फिर क्या हुआ कि तो आपको आपका कान सुना, कान ने किससे सुना? फ्रेंड से सुना। अब आंखें जो है वो क्या हो रहा है? तरस रहा है देखने के लिए, है कि नहीं। तो फिर ये डिमांड जाएगा किसके पास? माइंड के पास। माइंड कहेगा थोड़ा इंतज़ार करो, मैं सलाह लेता हूँ बुद्धि से तो बुद्धि के पास जाएगा। अब बुद्धि और मन के बीच में डायलॉग चलेगा। बुद्धि कहेगा लेकिन कल तो तेरा एग्ज़ाम है, समय बर्बादी होगा, क्या तू बाद में नहीं देख सकता? मन कई बार मान भी जाता है, अगर मान गया तो नहीं दिखेगा, नहीं माना तो वो फिर वो डायलॉग चलेगा बुद्धि के साथ, अरे वो फ्रेंड ने फ़ोन किया है, वो क्या सोचेगा, है कि नहीं। और 2 घंटा तो है, 2 घंटा देख लूँगा तो और रिलैक्स हो जाऊँगा, फिर मैं रात भर बैठ के पढ़ सकता हूँ। तो ये क्या हुआ? डायलॉग चला है। तो डायलॉग चलते चलते क्या हुआ कि अगर बुद्धि जीत गई तो क्या होगा? वो व्यक्ति फिल्म नहीं देखेगा, और अगर मन जीत गया तो क्या करेगा? वो फिर देखेगा, है ना। तो क्या हुआ कि
इसी प्रकार जो है मन और बुद्धि के बीच में क्या चलेगा, ये डायलॉग चलेगा, है ना। तो योर चॉइस विल मोल्ड द फ्यूचर। लाइफ इज मेड ऑफ चॉइसेस। आपका जो चॉइस है वो क्या कर सकता है, आपके जीवन को चेंज कर सकता है ना। तो लाइफ इज मेड ऑफ चॉइस, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, लाइफ इज मेड ऑफ चॉइसेस, चॉइसेस डिसाइड आवर फ्यूचर, हैबिट्स एक्टिवेट चॉइस। तो आपका आपका जो जीवन है वो चॉइस के ऊपर है ना। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, है कि नहीं। और ये जो चॉइस है, ये चॉइस क्या करता है, हमारा फ्यूचर को डिसाइड करता है। लेकिन ये चॉइस हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमारा अच्छा अभ्यास हो, अच्छा संस्कार हो, तब जाके हम अच्छा चॉइस कर सकते हैं, है ना। तो ये मन को चाकू के साथ तुलना की गई है ना। चाकू जैसे आप देखेंगे कि जब डॉक्टर के हाथ में होता है तो वो क्या करता है ना, किसी को ऑपरेट करता है, किसी का जीवन बचाता है। लेकिन वही चाकू जब एक किसी क्रिमिनल के हाथ में होता है तो क्या करता है, किसी का जान ले लेता है ना। तो इसी प्रकार ये मन है। अगर मन कंट्रोल नहीं है तो क्या क्या समस्या होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस हमेशा कम रहेगा, लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की कमी, मैडनेस, डेंजरस डिजीजेस। अगर मन कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा, बहुत सारे बीमारी भी हो सकती है ना, जैसे डिप्रेशन है ना, ये सब बीमारी हो सकती है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डैमेज टू वन सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी। कई जगह में ऐसा हुआ, एक व्यक्ति जो है पूरे परिवार को मार दिया और खुद भी मर गया। सुने आप लोगों ने, कई बार होता है ना। इवन नेपाल का था एक केस, एक युवराज था नेपाल का, 8-10 साल पहले की बात है। पूरे अपने खानदान को मार दिया और खुद को भी मार डाला, है ना। वीकेंड डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं होगा। जैसे आप रूटीन बनाएंगे, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों का। रूटीन बनाएंगे और रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएंगे, फिर दूसरा रूटीन बनाएंगे, तीसरा रूटीन बनाएंगे, और फिर सोचेंगे शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दो। तो इसको बोलते हैं वीकेंड डिटर्मिनेशन। हमारा डिटर्मिनेशन जो है वो वीक हो जाता है ना। तो इसके लिए हम देखेंगे कि आहार, हमने क्या क्या जो है इनपुट ले रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम किन लोगों के साथ उठ बैठ कर रहे हैं, और हम क्या खा रहे हैं और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो पहला स्टेप है, डू नॉट अलाउ द सेंसेस टू वंडर स्ट्रे इन एनी डायरेक्शन दे वांट, विथड्रॉ देम फ्रॉम रॉन्ग एंगेजमेंट। सबसे पहला क्या है, कह रहे हैं कि अगर मन कहीं पे गलत दिशाओं में जा रहा है तो उसको खींच के ले आओ। और इसको भगवान भी भगवद गीता में बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं
कि कुर्मांगैनेव सर्वस, हाँ, कह रहे हैं कि जो कछुआ होता है ना, कछुआ देखे हैं ना आप लोगों ने। कछुआ क्या करता है कि जब भी वो देखता है कि कुछ विपद है तो क्या करता है कि अपने जो 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 हाथ पैर है उसको क्या करता है, अंदर सेल में घुसा देता है ना। और जब देखता है कि हाँ सेफ है, फिर वो बाहर निकालता है कि नहीं। तो उसी प्रकार हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। जैसे ही देखे क्या है कि कुछ विपद है जो अननेसेसरी है, तो उस समय क्या नहीं करना चाहिए, उस समय अपने इंद्रियों को खींच लेना चाहिए, है कि नहीं। तो इंद्रियों को खींच लेना चाहिए। तो ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, एंगेज द सेंसेस एंड द माइंड इन द टॉपिक्स ऑफ गॉड। आप पूछेंगे इसकी क्या आवश्यकता है। इंद्रियों को ये भगवान के रिलेशन चीज़ों में क्यों लगाना चाहिए। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं ये भौतिक इंद्रियां हैं, और ये भौतिक इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगती है तो क्या हो जाता है, ये आध्यात्मिक हो जाता है, ये शुद्ध हो जाता है। अभी हमारी इंद्रियां क्या है, वो अशुद्ध है ना। वो सोच रहा है कि शायद इसी में आनंद है। मैं पिछली बार भी शायद आपको एग्जाम्पल दिया था कि क्या हो गया इसको, मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मैंने पिछली बार शायद एग्जाम्पल दिया था ना, सेंसुअल प्लेजर, मेंटल प्लेजर, है ना, और इंटेलेक्चुअल प्लेजर, देन स्पिरिचुअल प्लेजर, है ना। तो इंद्रियां जो है उसको लगता है कि जो सेंसुअल प्लेजर है शायद यही सबसे बड़ा प्लेजर है। मतलब उसको लगता है कि जो भौतिक चीज़ है ना शायद इसी में आनंद है। लेकिन भौतिक चीज़ों में आनंद नहीं है। भौतिक चीज़ों में एक्चुअली क्या है, वो तो एक भूख मिटाने के लिए वो भौतिक चीज़ को हम लेते हैं, और जैसे ही भूख मिट जाता है तो फिर वही जो है हमें दुख देने लगता है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। जैसे आपको रसगुल्ला खाना, तो रसगुल्ला खाने का एक भूख है, और जैसे आप रसगुल्ला खाएंगे और थोड़ा सा रसगुल्ला खाने के बाद वो भूख मिट जाती है, उसके बाद फिर अगर आप रसगुल्ला खाएंगे वही रसगुल्ला क्या करेगा, उल्टी करा देगा आपका। इसका मतलब आनंद जो है वो रसगुल्ला में था ही नहीं, वो तो आपका भूख मिटा रहा था, है ना। तो जब ये इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगती है तो ये इंद्रियां क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या करता है कि वो फिर उसको ये टेस्ट जो है ना, जो मटेरियल चीज़ों में टेस्ट जो है वो जानता है कि नहीं, ये मटेरियल चीज़ों में टेस्ट नहीं है, बल्कि इससे ऊपर भी कुछ टेस्ट है। भगवान कहते हैं कि रसो वर्जम रसोप्यस परम दृष्टा निवर्तते। जब हायर टेस्ट मिलता है तो व्यक्ति क्या करता है, जीव जो है तो लोअर टेस्ट को भूल जाता है ना। तो इसीलिए हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को कुछ कुछ समय के लिए भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आप पूछेंगे कैसे लगाना है। आंखें हैं तो आंखों को कैसे लगाना है कि भगवान की सुंदर छवि को कुछ कुछ देर जो है देखना है। मतलब ये नहीं कि कई बार हम होते हैं ना तो तुरंत देखते हैं और देख के जो है फिर चले जाते हैं, या जबकि हम अगर देखा जाए कोई अगर सुंदर ऑपोजिट सेक्स, कोई सुंदर गर्ल है, ब्यूटीफुल गर्ल है, उसको क्या हम ऐसे देखते हैं क्या, देखते रहते हैं, है ना। फैक्ट
उसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी जो आँखों को भगवान के सुंदर रूप, भगवान के जो चरण है, उस चरणों को ज़्यादा समय देखना चाहिए, तब जाके जो है हमारे आँखें प्यूरीफाई होता है, शुद्ध होता है। स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम क्या है, मैं देखा हूँ, वो चारों तरफ जो है फिल्म एक्टर्स को लगाए होंगे हैं, चारों तरफ फिल्म एक्टर्स को, कौन है, दे आर, वैसे कहना नहीं चाहिए, फैक्ट इज देयर, दे आर प्रोस्टिट्यूट्स। उनके जीवन में अगर आप झांक के देखेंगे वो क्या है, दे आर ऑल प्रोस्टिट्यूट्स, है ना। तो उनको अगर देखेंगे तो उसी प्रकार का कॉन्शियसनेस आएगा हमारे अंदर, उसी प्रकार का चेतना आएगा हमारे अंदर, है ना। तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए, हमारे आँखों को क्या करना होगा कि भगवान के सुंदर रूप में, उनके चरणों में ज़्यादा समय ध्यान लगाना चाहिए, है कि नहीं। उससे फिर हमारे इंद्रियां शुद्ध होगी। और कानों को उसी प्रकार कुछ टॉपिक, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, कानों को जो है आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। नाक को क्या करते हैं कि भगवान के चरणों में जो लगा हुआ तुलसी है या फूल है उसको सूंघना चाहिए, है ना। और जीवा, टंग का जो है दो काम है, एक तो भगवान का नाम लेना चाहिए, जैसे आप लोग ले रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इसी प्रकार भगवान का नाम लेना, और साथ साथ जो है भगवान को भोग लगाए हुए प्रसाद को खाना। इसी प्रकार हमारा जीवा जो है वो शुद्ध होता है। त्वचा कैसे शुद्ध होता है, सेवा करने से, हैं। मंदिर में क्लीनिंग किए, साफ सफाई किए, या कभी कीर्तन किए, कभी नृत्य किए, है ना। अभी 7 तारीख को हमारे जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, बहुत भव्य रथ यात्रा होगी, है ना। बहुत देखेंगे, हजारों लोग जो है रास्ते के ऊपर नाच के जाएंगे, तो उसमें भी पहुंच जाइएगा। रविवार का दिन भी है ना। तो इसी प्रकार करने से आपका जो त्वचा है, वो त्वचा जो है वो प्यूरिफाई होगा। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ बाय रीडिंग थॉट प्रोवोकिंग बुक्स लाइक भगवद गीता। तो इस प्रकार कुछ समय अगर हम ऐसे कुछ स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं, वो भी विथ कंसल्टेशन, है ना, क्योंकि आजकल स्पिरिचुअल बुक के नाम पर कई सारे, है ना, बुक आ रहा है जो कि मिसडायरेक्ट कर देता है आपको, है ना। मतलब गीता के नाम पर भी कई गीता आ गया है ना, जो कि आपको भटका ही देगा। तो विथ कंसल्टेशन जो है, हमारे जो प्रभुपाद जी का भगवद गीता है, या इसी प्रकार जो है किताब को है थोड़ा समय के लिए भी पढ़ना चाहिए हमें, है। अब देखिए, जो बाकी के धर्म के लोग हैं वो रेगुलरली पढ़ते हैं, जो मुसलमान हैं वो तो ट्यूशन लगाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पैसा देकर ट्यूशन लगाते हैं, है ना। और क्रिश्चियन जो है वो बाइबल पढ़ते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जो शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्र को पढ़ने से क्या होगा, क्योंकि शास्त्र जो है उसको बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का तलवार, है। हमारे अंदर जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को वो तलवार क्या करता है, काट डालता है ना। तो इसी प्रकार जो है फिर वो एक्चुअली अज्ञानता ही दुख का कारण है ना। तो फिर इस प्रकार जो है ये भी कर सकते हैं ना। और एसोसिएट विद सेल्फ कंट्रोल्ड और दोज हु आर सिंसियरली ट्राइंग फॉर माइंड कंट्रोल पीपल, उन्हीं लोगों के साथ कुछ समय रेगुलरली बिताना चाहिए जिनका मन कंट्रोल्ड है,
है कि नहीं, जो जिन्होंने जो है इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, ठीक है, इंद्रियों के ऊपर संयम है उनका, तो उनके साथ भी जो है मिलना चाहिए, उनका संग लेना चाहिए, उनसे उपदेश लेना चाहिए, है कि नहीं। संसार में तो कहेंगे ना 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 ये सब कुछ नहीं है, ये सब चलता है, क्योंकि वो खुद कर नहीं पाते ना, है ना। कहते हैं ना, किस कहते हैं कि क्या कहते हैं, अंगूर खट्टा है किसके लिए, कुछ एक कहते हैं ना ऐसे, हैं कुछ ऐसे बोलते हैं कि मतलब जो चढ़ नहीं पाएगा, मतलब तो वो क्या कहेगा, अरे अंगूर खट्टा है, हैं। तो इसी प्रकार जो है क्या, जो भौतिकवादी लोग हैं वो तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, तो कहेंगे कोई बात नहीं, ये होता है, ऐसे तो चलता रहेगा, है कि नहीं। मेक बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गुड एसोसिएशन, जब भी समय मिले, हमेशा नहीं कहा जा रहा है कि जब भी समय मिले, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। कई बार जो है हम लोग जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो साथ में जा सकते हैं। यात्रा में आप जाएंगे तो देखेंगे कि हजारों यूथ कैसे साथ में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, है ना। तो उससे उनके साथ रहने से क्या होगा, आपका जीवन जो है कम से कम उतना दिन के लिए डिसिप्लिन लाइफ रहेगा, है ना। तो इस प्रकार जब भी कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले, उस अपॉर्चुनिटी का हमें लाभ उठाना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल्ड माइंड, कूल माइंड, पीस, क्लियर इंटेलिजेंस, प्यूरिफाइड सेंसेस, बेटर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, मोर एफिशिएंट, एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अब बड़ा काम करने लगेंगे, अभी तो छोटा सा काम ही नहीं हो रहा है, लेकिन माइंड कंट्रोल हो जाएगा तो क्या करेंगे, आप बहुत बड़े काम करने लगेंगे। योगा एंड मेडिटेशन, स्पेशली मंत्रा मेडिटेशन, है ना। मंत्रा मेडिटेशन, मंत्रायते इति मंत्रा, मंत्र जो है क्या करता है, हमारे मन को तारता है, इसका मतलब संयम करता है, शुद्ध करता है मंत्र, है ना। मतलब एक ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है ना। दिस इज बॉडीली प्लेटफॉर्म, दिस इज सोल लेवल पे प्लेटफॉर्म। तो मंत्र क्या करता है, जो मन को बॉडीली लेवल से सोल लेवल पर लेकर आता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि डिलीवर, दैट व्हिच डिलीवर्स द माइंड इज मंत्रा। तो ये जो भगवान के नाम जपने के बारे में दूसरा क्या कहते हैं, हम देखेंगे, ठीक है, ये सिर्फ हमारे में है या दूसरा भी में है। Christ glorified the holy name by saying, Our Father who art in heaven, hallowed by thy name। कह रहे हैं कि जो भी जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जो भी हमारे पिता जो कि आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, तो उनको उनके नामों से ही पुकारा जाता है। Guru Nanak prayed, in the ambrosial hours of the morning, I meditate on the graces of true name। तो गुरु नानक भी यही कह रहे हैं कि सुबह सुबह मैं भगवान के नाम उच्चारण करता हूँ। मुस्लिम्स रिपीटेडली चैंट द सैक्रेड नेम ऑफ गॉड अल्लाह। अल्लाह मतलब क्या है, तो मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली। तो सबसे शक्तिशाली कौन है, भगवान है। तो वो भी उनका नाम का उच्चारण करते हैं। Buddhists also practice repetition of the name of Lord Buddha
नामो अमिदा बुत्सु, जो बुद्धिस्ट जो है वो क्या करते हैं, भगवान बुद्ध का नाम लेते रहते हैं। और इसी प्रकार सनातन धर्म में भी है ना, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तिव 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 गति अन्यथा, कि कलयुग में हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। और इसी प्रकार कली संतरण एक उपनिषद है, उस उपनिषद में भी इसी के बारे में लिखा हुआ है। आप पूछ सकते हैं कि ये हरे कृष्णा ही क्यों, और भी तो मंत्र हैं। तो कली संतरण एक छोटा सा उपनिषद है, उस उपनिषद में 4 और 5वें नंबर श्लोक में ये लिखा हुआ है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनम कली कल्मष नाशनम। ये तो 16 शब्दों का नाम है, ये कली का कल्मष को नाश करता है। कलयुग में जो इम्प्योरिटीज़ है, कली मतलब समझ रहे हैं ना, कलह, कलह से हुआ कली। कलयुग में क्या होगा, घर घर में सभी जगह में आपको क्या मिलेगा, कलह, क्वारल, एज ऑफ क्वारल इसको बोलते हैं। इसलिए तो ये कलमश से हम नाश होगा जब हम क्या करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार अगर हम करते रहेंगे तो हमारी इंद्रियां, हमारे मन शुद्ध होगा, और साथ साथ जब हम ये इसी प्रकार का जो सेंटली पीपल के पास बैठेंगे, उनका उपदेशों को सुनेंगे, और कुछ स्पिरिचुअल बुक पढ़ेंगे, तो हमारा बुद्धि भी जो है क्या होगा, ट्रांसडेंटल हो जाएगा, दिव्य बुद्धि हो जाएगा, शॉर्पन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शार्प इंटेलिजेंस हो गया, क्लियर इंटेलिजेंस हो जाएगा, है ना। तब जाके जो है हमारे जीवन सफल हो जाएगा, और हम जो है बहुत जो है अपना जो फुल पोटेंशियल है, उस फुल पोटेंशियल को हम यूज़ कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।